दिखा रही थी बच्चों की शादी, तो बस इस्तग़फ़ार, इनको ये लोग कौन है, इनका पता करें। लग तो रहे कि किसी अच्छे एजुकेटेड घर के लोग हैं, मैं मुझे दुख हो रहा था। हाँ। लेकिन देखिए आपने अपने बच्चों को, एक तो कजन मैरिजेस में खुदा के वास्ते आप सोच करें, कजन मैरिजेस कितनी मुश्किलें पैदा करती है मेडिकली, और उसके बाद भी जो खाला होती है वो चुड़ैल बन जाती है और फुप्पी भी चुड़ैल बन जाती है, रिश्ते भी खो जाते हैं आपके। तो आप ये काम तो बंद करें। और ऊपर से आपने इतने छोटे बच्चों को पढ़ाई से हटा के बकवास में लगा दिया कि एक दूसरे को आई लव यू कहने का लाइसेंस दे दिया है। अब वो इतने से बच्चे के तो दिल में भी ख्याल आता ही होगा, तो कहता थोड़ी होगा वो। अब तो वो कहेंगे हमारी तो मंगनी हो गई, हम तो जा रहे हैं जरा कुल्फी खाने, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले। लेकिन आजकल महफिलों में एक बार फिर से ख़ास तौर पर मर्द हजरात का ये पसंदीदा मौजू बना हुआ है कि आखिर क्यों हमारा ड्रामा सिर्फ ख़वातीन के मसाइल तक महदूद होकर रह गया और पहले की तरह फैमिली ड्रामा नहीं रहा, जैसे घर का हर फर्द यकसां दिलचस्पी के साथ देखा करता था। हमने सोचा कि क्यों ना इस सिलसिले में बुशरा अंसारी साहिबा से बात की जाए और यही सवाल हम उनसे पूछें। और बुशरा आपा इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, तो उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुशरा आपा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसी आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत दिनों बाद आपको देख रही हूँ, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बहुत और आप तो हम तो आपकी वैसी वीडियोस देखते रहते हैं आपके इंस्टा पे। हम अपने दिल के फपोले फिर अपने चैनल पे फोड़ लेते हैं, अपने यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती है जो आप हर रोज तो जाके किसी चैनल पे नहीं कर सकते, तो अपना ही यूट्यूब, अपनी दुकान ही खोल ली भाई। बहुत अच्छा किया, लोगों के पास अच्छी ऑप्शन होनी चाहिए यूट्यूब के ऑप्शन। अच्छा ऑप्शन होती है, मुझे तो आता ही नहीं था करना, और मुझे ये भी नहीं कहना आता कि प्लीज सब्सक्राइब, तो वो मुझे याद आता तो कहती हाय अल्लाह सब्सक्राइब प्लीज। तो हम लोग कहते हैं सब्सक्राइब कर दे और मुझे बेल आइकॉन है ना वो भी प्रेस कर दें। मुझे वो भी नहीं आता, वो भी नहीं आता मेरे को, होटल को कैसे करते हैं, मुझे आ ही नहीं रहा कुछ। आ जाएगा, फिक्र आप बड़ी प्रो हैं, आपको सब कुछ आ जाएगा। अच्छा बुशरा मुझे बताएं, बिकॉज आपने हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के जो सही उतार चढ़ाव हैं वो देखे हुए हैं। जब सबसे बेस्ट मवाद, जब से ज़बरदस्त कंटेंट बनता था, और जो जिस कंटेंट में पहले आपने काम किया हुआ है, जो फॉर्मेट पे आपने काम किया हुआ है, वो किसी भी एरा में रख लें। वो अगर मैं आज के एरा में भी आपकी बहुत सारी स्क्रिप्ट उठा के देख लूँ तो वो लगता है कि वो आज के एरा का स्क्रिप्ट है, उसको आज भी लोग बैठ के देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और स्टिल वो प्रोग्रेसिव अप्रोच का भी होगा। आज के ड्रामाज हमारे उस तर्ज के क्यों नहीं बन रहे? बजाय ये कि हम थोड़ा सा आगे जाएं, हम पीछे क्यों जा रहे हैं? एक तो मैं पहले उतार चढ़ाव की उर्दू ठीक करूं, मैं अपनी इस ड्रामे की वजह से कह रही हूँ, आपकी उर्दू तो बहुत अच्छी है। इसको कहते पहले चढ़ाव था अब उतार है मतलब पहले चढ़ाव था अब उतार है। नहीं, लेकिन ओवरऑल मैं फिर भी बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बात करती हूँ कि मैं 100% 0/0 नहीं देती। कहीं कहीं बहुत अच्छा ड्रामा आता है, मतलब अभी कहीं बहुत अच्छा ड्रामा चल रहा है, बहुत अच्छा ड्रामा। फिर उसके बाद उससे पहले काबुली पुलाव अच्छा चल रहा था, अभी पागल खाना जो है वो ग्रीन से चल रहा है, जो कि मेंटल हेल्थ से वो यूनिक सा है, मतलब वो एक सास बहू से हट के है, लेकिन बीच बीच में कई चीजें आ जाती हैं, तो जो आप कहते हैं कि नहीं सारा टोटल खराब है, बट जनरली ओवरऑल हमारे यहाँ जो भी सिलसिला है ड्रामों का, उसमें कोई सब्सटेंस है नहीं। और वो पिछले 20-25 साल से हम ये बात हर वक्त कहते रहते हैं, यूँ करते रहते हैं कि भाई वो जो एक शैलो किस्म का लिटरेचर था वो हमारे घरों में आ गया। अच्छा एक बात मैं आपको और भी बताऊं कि बानो तो इनके ड्रामे का नाम था, रजिया भट्ट साहिबा एक बहुत बड़ी नॉवल निगार थी, जो हमारे बचपन में और हमसे पहले की जो लड़कियां जवान थी वो सब उन नॉवल से ऑब्सेस थी उसमें, और वो होते ही विमेन ओरिएंटेड थे, साइका, नौरीन और अनीला और नायला, और ये सब इससे फिल्में भी बनी। अच्छा वो एक बड़ी अच्छा कल्चरल समझे एक तरह का मिरर था, और जो कुछ हमारे जमानों में उन जमानों में मुझसे पहले के लोगों ने पढ़ा, मैंने थोड़ा पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन मतलब मुझे पता है कि वो एक जो लड़कियों का एक बड़ा अच्छा सा इमेज होता है, उनका प्रोडक्ट खानदानी लोगों की रख रखाव, रिवायात फला, उस तरह की एक चीज होती थी जिससे कि आपको एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती थी। उसके बाद जो वो एक चैलो चीज है जिसका मैं नाम अगर लेती हूँ तो बुरी बात हो जाती है, डाइजेस्ट का जो लिटरेचर है वो एक बहुत आमियाना से भी थोड़ा सा नीचे है, और वो शायद आसान भी था, मुझे तो नहीं पता, मैंने कभी इतने डाइजेस्ट भी पढ़े, लोगों के घर में मैंने 1 लाख डाइजेस्ट पढ़ा हुआ देखा है, एक दफा तो मैं हैरान होती कि हैं ये डाइजेस्ट पढ़ते हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो कहने की बात है कि उसके बाद वो जब डाइजेस्ट का काम यहाँ आया ड्रामे में, तो वो जो लिटरेचर से रिलेटेड काम हुआ करता था, जिसमें कि लिटरेचर से तो रेडियो बना, रेडियो से ड्रामा टीवी पे आया, तो वो जो लिखने वाले वहाँ लिख रहे थे वो यहाँ भी लिखने लगे, उनमें से सब नहीं लेकिन काफी ज्यादा था। तो कोई नॉर्मल आम
आम सोच रखने वाला राइटर तो वहाँ गेट से भी नहीं एंटर हो सकता था ना, जिसके अंदर उसको ख्याल होता था मैंने कॉन्सेप्ट। मैं देखती हूँ अगर पहले जमाने में जो ड्रामास बनते थे वो भी खवातीन को एम्पावर करने के वाले से होते थे, और उसमें प्रोग्रेसिव अप्रोच होती थी। जैसे मैं हीरोइंस को देखती थी कि हीरोइंस के बाल कटे हुए छोटे, वो अच्छे लग रहे होते थे और पता चला था कि प्रोग्रेसिव टाइम है। आज के जमाने में जो ड्रामास होते हैं उसमें होता है कि जी अगर लड़की रो रही हो तो वो अच्छी है, लड़की के अगर बाल ज्यादा कटे हो तो उसका मतलब वो बोल्ड है, वो बुरी लड़की है। हमने कैटेगराइज कर दिए हैं। हाँ, हमने वो जो एक प्रोग्रेसिव अप्रोच हम पहले लेके चल रहे थे, अब हमने तो बिल्कुल खत्म कर दिए। अब तो हम कहते हैं हमारा ड्रामा ही तभी हिट होगा और वही लड़की ज्यादा अच्छी होती है जो कि हर वक्त रो पीट रही हो। आप एक दफा एक काम करें ना आप जो राइटर्स आजकल लिखती हैं उनको बिठा लें और जो राइटर्स पहले लिखते थे उनको बिठा लें। गुफ्तगू में एक जो वजन होता था ना गुफ्तगू में, मैं मिसाल के तौर पे पिछली राइटर्स तो चली गई दुनिया से, हसीना मुंदी चली गई, बानो कुत्ते साहिबा भी चली गई, हमीदा मलिक होती थी वो चली गई, मतलब ये लोग तो, लेकिन अल्लाह जिंदगी करे नूरुल्लाह शाह मौजूद है। आप उनको बिठाएं, आप जरा उनकी गुफ्तगू का वजन चेक करें, उनके पास अल्फाज का जो जखीरा है वो देखें, उनकी बात में सब्सटेंस देखें, और आप बिठा लें किसी और जो नॉर्मल आजकल जो भी लिख रही है, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, उनको बिठा लें। उनमें से सिर्फ मुझे लगता है 20 गुण हैं जो कि ढंग की बात और ढंग का की सोच रख सकती हैं और उसको एक्सप्रेस भी कर सकती हैं। बाकी मेरे ख्याल मेरा तो सामने नहीं आती वो, मतलब शायद वो अवेयर नहीं होती, उनकी बात में भी बहुत अच्छा वजन है। बाकी तो कहने की बात है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपकी सोच है, आप वो देखें कि वो क्या है। आरिफा सैयदा की बात में और मेरी बकवास में कितना फर्क होगा आप ये देख लें। नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन बुशरापा देखिए ये भी लिखने वाली खवातीन है सारी, मतलब इससे ज्यादा एम्पावरमेंट और क्या हो सकती है कि लिख भी खवातीन रही हैं, रोल्स किरदार वो बना रही हैं, वो वही लिख रही है। जैसे मैंने अभी पिछले दिनों अपने यूट्यूब पे एक बात की थी कि नामों का बड़ा एक होता था। जी मैं सवाल आपसे पूछने वाली थी। हाँ, के नाम ऐसे ऐसे होते थे कि लोग इश्तिबाह नजर एक ड्रामे का नाम था, अशफाक अहमद साहब का ड्रामा था, अब माहिर किना एक ड्रामे का नाम था, तो वो एक नाम से ही आप कहते थे ये क्या नाम है, इसका क्या मतलब है। तो अवाम भी तो ट्रेन हो गए होंगे ना, तभी तो मुझे उस वक्त अपने बचपन के जमाने से ये 2 नाम तो कम से कम याद है और वो बेशुमार हैं, न सोना मिला न पी, ख्वाब का पता नहीं, कारवां सराय, दास्तान सराय, ऐसे नाम होते थे। कोई नाम ये नहीं था कि निगोड़ी तन्नो तो अल्लाह मारी फलानी। और मैंने इसमें कहा भी अपने यूट्यूब में भी एक दिन, तो मैंने कहा मुझे तलाक हो गई है, मैं माँ हूँ, सास नहीं, मुझे तलाक दे दो, मुझे बेटा चाहिए। आप जरा ये बात है तो ड्रामों के टाइटल में। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। मैंने अमावस में काम किया था, अमावस का उस वक्त बहुत से लोगों को नहीं पता था कि वो मनहूस रात को कहते हैं, उसके बारे में सवाल हुए, अखबारों में आया ये अमावस का क्या मतलब है, शमशूर का क्या मतलब है। शमशूर एक सांप था बहुत जहरीला, जिसमें मैंने काम किया था शमशूर में। तो मैं एक ड्रामा था जंगार, अमजद इस्लाम अमजद ने लिखा था जंगार, यानी जंग की भी एक अगली स्टेज होती है। तो आपके ड्रामों के नाम में एक ड्रामेटिक वैल्यू होने के अलावा लफ्ज तो एक आप दें किसी को, मतलब मैं होनी चाहिए। मैंने वो दौर का थोड़ा अच्छा काम थोड़ा सा मुझे मिला है, लेकिन मैंने देखा ज्यादा है ना, क्योंकि मुझे देखने को ज्यादा मिला, मगर थोड़ा कुछ मेरे हिस्से में भी आया। तो मुझे तो पता है कि नाम, मैंने अपनी पहले प्ले का नाम रखा था नीली धूप। नीली धूप उसका नाम था। अब धूप तो पीली होती है। नीली धूप यूँ है कि वो अगेंस्ट द सोसाइटी वो एक औरत ने शादी की थी जब वो नानी बन गई थी और वो फैमिली वे पे चली गई थी। तो ये एक नीली धूप है ना। आप सोचे तो सही, अल्लाह हमारी फलानी, कलमोही, जलमोही, ये कोई नाम है यार आपका, क्या मतलब है आपका। तो ये जरा सोचने की बात है कि थोड़ा सा अपने लोगों को एजुकेट करने के लिए एजुकेट भी करें और उनको बता दिया। जब आप दिखा रही थी बच्चों की शादी, तौबा इस्तग़फ़ार, इनको ये लोग कौन है इनका पता करें। लग तो रहे कि किसी अच्छे एजुकेटेड घर के लोग हैं, मुझे दुख हो रहा था। हाँ। लेकिन देखिए आपने अपने बच्चों को, एक तो कजन मैरिजेस में खुदा के वास्ते आप सोच करें, कजन मैरिजेस कितनी मुश्किलें पैदा करती है मेडिकली, और उसके बाद भी जो खाला होती है वो चुड़ैल बन जाती है और फुप्पी भी चुड़ैल बन जाती है, रिश्ते भी खो जाते हैं आपके। तो आप ये काम तो बंद करें। और ऊपर से आपने इतने छोटे बच्चों को पढ़ाई से हटा के बकवास में लगा दिया कि एक दूसरे को आई लव यू कहने का लाइसेंस दे दिया है। अब वो इतने से बच्चे के तो दिल में भी ख्याल आता ही होगा, तो कहता थोड़ी होगा वो। अब तो वो कहेंगे हमारी तो मंगनी हो गई, हम तो जा रहे हैं जरा कुल्फी खाने, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की। लेकिन वो जैसे आपने ड्रामास के नाम की वाले से बात की ना, देखिए आप बच्चों के भी जब नाम रखे जाते हैं ना और वो डिफरेंट नाम होता है तो लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, लोग पूछते हैं अच्छा इस नाम का क्या मतलब है। लेकिन वाकई आपने सही कहा, ये जो हमारे ड्रामास के नाम है वो सब नाम को देख के दिल खराब हो जाता। अब तो
जो आपने मुझे स्पेशली मुझे नाम बता दिए हैं, मुझे तो ये करता है उन पर किताबें लिखी होनी चाहिए, ऐसे पढ़े लिखे नाम बता दिए ड्रामों के। हाँ, अभी तो बहुत सारे नाम है जो मैंने अब देखिए एक बहुत पुराना लॉन्ग प्ले था बानो कुत्ते साहिबा का, फहमीदा की कहानी उस्तानी राहत की जुबानी, आपने शायद देखा हो। और क्या उसका टॉपिक था कि वो एक नौकरानी थी और उसको अमीर लोगों के घर में काम करते हुए इतनी हसरतें आई थी, उसने खुदकुशी कर ली थी उस जमाने में, हमारे देश में पता नहीं। मुझे ना किसी दिन पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से ना मैंने मुशाफा आपके साथ एक बाकायदा बड़ा जबरदस्त बड़ा सेगमेंट करना है। अभी मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा आपने में ज्वाइन किया। लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ, जल्दी से बता दूं कि पीटीवी फ्लिक्स को आप इसलिए डाउनलोड करें, पीटीवी फ्लिक्स, ताकि आप लोग अच्छा काम देख सकें। थैंक यू सो मच मुशाफा, बहुत शुक्रिया आपने। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, बात रही, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।